नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है निवेदन। एक था राजा। राजा का बेटा कुंवर राज्य की दूर सीमा पर सेनापति था। उसकी पत्नी थी रुल्ला सड़ी। रुल्ला देखने में परम सुंदरी, रसखान के दोहे वाली आंखें, तीखी नाक और नितंबों तक फैली केश राशि उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती थी। कुंवर के प्राण दिन रात रुल्ला में ही अटके रहते थे। एक बार की बात है, रुल्ला अपने मायके गई हुई थी। रात को राजा ने स्वप्न देखा कि कुल देवता उसके सम्मुख हैं। उसने प्रणाम किया। इस पर कुल देवता बोले, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? तो राजा बोलता है, ना भगवान, मैं और मेरी प्रजा आपकी कृपा से सुखी है। कुल देवता बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे माथे की कुछ रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हें कोई ना कोई कष्ट अवश्य है। तो राजा बोलता है, देव, मुझे एक ही दुख है। मैं पश्चिम में एक कूल निकालना चाहता हूँ। कूल का मतलब नदी। राजा बोलता है कि हे देवता, मैं पश्चिम में एक नदी निकालना चाहता हूँ। प्रयत्न करके कूल बनाई पर पानी नहीं चढ़ा। यदि कूल में पानी आ जाता तो इस क्षेत्र की धरती हरी भरी हो जाती, प्रजा को सुख संतोष मिल जाता। सिर्फ यह दुख कांटे की तरह चुभ रहा है। तो देवता बोलते हैं, इसके लिए तुम्हें एक बलि देनी होगी। प्रजा हित के लिए मैं अपने प्राणों की भी बलि दे सकता हूँ, ऐसा राजा बोलता है। यदि तुम अपनी बहू रुल्ला की बलि दे दो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह कहकर देवता अंतर्धान हो जग गए। राजा की नींद खुल गई। वह विचलित हो गया। उसकी आंखों के सामने कुल देवता बार बार आ जाते थे। बलि शब्द राजा के कानों से रह रहकर टकराता। राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी पुत्र वधू रुल्ला की बलि देकर कूल का निर्माण कार्य अवश्य करेंगे। उसने रुल्ला के मायके पत्र लिखा, यदि तुम कूल का कार्य पूरा करने के लिए अपनी बलि दे सकती हो तो शीघ्र ही चली आओ। पत्र पढ़कर रुल्ला की आंखों से दो मोती ढलक आए। अभी तो उसने अपने प्रियतम को आंख भर भी ना देखा था, फिर भी उसके मन में बलि की भावना जोर पकड़ने लगी। माँ ने उसे बहुत रोका, मगर वह नहीं रुकी, सीधे राजा के पास आ पहुंची। सामने खड़ी बहू को देखकर सहसा राजा कांप गया, लेकिन अपना वचन पूरा करना था। बलि का दिन आ गया। रुल्ला ने नव वधू सा श्रृंगार किया, फिर उसे पालकी में नदी पर ले जाया गया। कूल के किनारे उसको चिनवाने का काम शुरू हो गया। रुल्ला के मन में अपने सहोदर का आशय यहाँ पे भाई के लिए ममता जागी। वह चिनाई करने वालों से बोली, सब कुछ चिन दो, लेकिन मेरी बाहों के इर्द गिर्द चिनाई मत करना। मेरी बाहें मेरे भैया के लिए फैली रहने दो। वह आएगा तो मैं उसे गले लगा लूंगी, और मेरी दोनों आंखें भी खुली रहने देना। मैंने अपने प्रीतम को जी भर कर नहीं देखा। वहां आएंगे तो मैं एक बार उन्हें देख लूंगी। राजगुरु ने रुल्ला की आवाज को अनसुना कर दिया। वहां ईंटों में चिन दी गई, रुल्ला के लिए जैसे ही हर पक्षी रो रहा था। कूल में पानी चढ़ाया, फिर एक पहर बाद उस नदी में दूध बहने लगा। आज भी कश्मीर में उस स्थान पर उत्सव होता है। वह रुल्ला का निवेदन एक गीत बनकर घाटियों में गूंज रहा है। भैया चिनने आलयो, सब किस चिने दियो, नई चिनियो मेरी बांगा। मेरा वीर ओग तो उसी गले की आऊं लाऊं। भाइयों चिनने आलयो, मेरी अरबरी न्यू चिनियो। उस बता मेरे केत ओनायो, इसी एक बारी तो दिखी लेंगे। तो ये थी आज की हमारी कहानी, बहुत ही अश्रुपूर्ण कर देने वाली। इसमें रुल्ला सड़ी का बलिदान दिखा। ये जम्मू कश्मीर की एक कहानी है। तो आप सब हमें बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।